स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान के सभी प्रश्न 2400 के उत्तर। इस वीडियो में 2 वीडियो अभी तक डाल चुका हूं। इसके आने की पूरी 100% गारंटी है, ध्यान रखेंगे। यही पेपर आने वाला है आपका 18 अप्रैल को, ठीक है। तो पूरा हल कर लीजिए। यहाँ पर खंड आ का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कल आपका यही पेपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भरना तो आपको आता ही होगा, किस प्रकार से भरते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, क्या क्या दिया गया है। यानी पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो रंध्र द्वारा, मतलब छिद्रों द्वारा। इसके बाद पाचन तंत्र में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, तो यहाँ पर होगा वृद्ध तंत्र द्वारा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाह्य छिद्रांत लिखने तो वैसे, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का सूचक, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी रंगों को यहाँ पर विभिन्न रंगों देता है, ठीक है। इसके बाद लोलक का आवर्तकाल किस राशि पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर लोलक की लंबाई पर। इसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, 5वें को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका आंसर है हमारा ए। तो आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, ये पहले ही देख चुके हैं हम, तो यहाँ पर केवल रिवीजन कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो ठीक है, इसका सही आंसर था हमारे 6वें वाले का ऑप्शन नंबर ए। यानी इसके पास सीधी नली है तो केवल इसी को सही दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 7वां। तो ये रहा हमारा 7वां। तो यहाँ पर इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए वाले को आ वाले को बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और बा वाले को कम तय करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। तो इसका हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 9वां। तो इनका रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पर केवल। तो इसका तापीय प्रभाव पर कौन कार्य करता है, विद्युत इस्त्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे, इसकी चाल कितनी हो जाएगी, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी। यहाँ पर दूरी दी गई है, चाल पूछिए। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो जाएगी। किस प्रकार से निकालते हैं, ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में देखा था। तो इसमें अगला दिया है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर दिया है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए और कौन सा रक्त स्रावित करती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर देख लीजिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। इससे पित्तरस निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है। यह वसा के पाचन में बहुत मददगार होती है, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। 3 नंबर की एक क्वेश्चन है। अगला दिया गया है, रेशम को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम के विभिन्न चरणों को क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले ऊन के बालों के यहाँ पर उतार लिया जाता है, इसके बाद इनको धोया जाता है और सुखाया जाता है। इस प्रकार ऊन प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, सर्दियों के समय पर। ये तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 14। तो 14वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था, यहाँ पर अम्ल और क्षार में अंतर यहाँ पर बताने थे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ दिया है, अम्ल में क्या है, अम्ल का मान यानी आ, और यहाँ पर देखेंगे कि छोटा आ और इसमें छा, मतलब क्षार में छा है। तो यहाँ पर छोटा आ ध्यान रखेंगे स्टार्ट में आता है 0 पर, और छा आता है लगभग आपका 46 42 जितने भी शब्द हैं 42 या 43 पर आता है। तो ये 7 से कम है, मान लीजिए ये 7 से, तो यहाँ पर अगर 7 बीच में है तो ये 7 से कम है, इसलिए अम्ल का मान 7 से कम होता है और क्षार का मान 7 से अधिक होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद ये नीचे दिए गए हैं, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 15। तो इसका भी देख लीजिए आंसर किस प्रकार से नोट डाउन करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है मैग्नीशियम का, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ये समीकरण लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसका समीकरण। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 को ही देख लीजिए, ठीक है। स्टेथोग्राफ, इसे स्टेथोस्कोप भी कहा जाता है, इसे ढंग से पढ़ लीजिए। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दिल की धड़कनों को सुनने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 17। तो 17वां क्वेश्चन दिया है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके 2 लाभ लिखिए। तो मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से पौधे के विभिन्न भागों से नए पौधे उगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, फूल और फल जल्दी उग जाते हैं और पौधों को उगाने में कम समय लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। 18वां क्वेश्चन हमारा दिया था, यहाँ पर 3 लेंस दिए गए थे, इनसे हमसे पूछा, ठीक है। तो पहला वाला है हमारा उत्तल लेंस है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस और ये है दर्पण, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये दर्पण है और ये दोनों लेंस हैं। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पर। और इनके हमें एक एक उदाहरण मतलब लाभ लिखने हैं, तो इनके उपयोग लिखना है एक एक। तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं उपयोग, ठीक है। तीनों लाइनों में एक एक लाइन में एक एक प्रयोग लिख देंगे यहाँ पर उपयोग। तो लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। अवतल का दाढ़ी बनाने में, और अवतल दर्पण का कहाँ करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे इन तीनों लाइनों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 17, यहाँ पर 19वां, ठीक है। यहाँ पर दी गई साइकिल की यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लेती है, 20 मिनट, और चाल कितनी दी गई है,
3 सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड दी गई। ठीक है, तो दूरी बतानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए समय टोटल कितना दिया गया है, सेकंड में निकालेंगे तो 20 मिनट दिए थे, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते, तो गुणा कर देंगे तो 1200 सेकंड हो जाएगा। दूरी वाला फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय, यानी दोनों गुणा कर देंगे। चाल कितनी दी थी 3 और समय कितना दिया है 1200, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3600। दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो 3600 मीटर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 20। तो 20वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो क्या कोई बल्ब प्रदीप्त होगा, मतलब दीप्त होगा यानी जलेगा क्या। तो आप जानते हैं नहीं जलेगा, क्योंकि लाइट यदि बंद होती है तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। इसके बाद यदि स्विच को चालू कर दिया जाए तो सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा, यानी किस क्रम में जलेगा, तो ध्यान रखेंगे उल्टा लिखना है ABCD को, बस इसी क्रम में जलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जलेगा C, B और फिर इसके बाद A, तो ये आंसर हो जाएंगे इसके CBA। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21वां। तो ये 21वां आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे पॉइंट दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22वां देख लेते हैं। तो 22वां क्या करना है हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, गुजारा तो क्या होता है कि यहाँ पर वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो क्या होती है, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इतनी ही लिखना है यहाँ पर। तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसके बाद इसका चित्र बनाना था, तो चित्र यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा चित्र। इस चित्र को देखकर अच्छे से बना लीजिएगा। किस प्रकार से, जैसे रंग आप कैसे याद करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से रंग लिखने हैं, तो ध्यान रखिए किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर रंगों का परिक्रम दिया है, तो आप लिखेंगे बैजानी हपी नाला। ठीक है, बैजानी हपी नाला, इससे लिखेंगे। बै से मतलब बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला और ना से नारंगी और ला से लाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार डायग्राम बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है इसका, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसका 22वें का। ये दिया गया है इसमें कि रंगों को क्रम से लिखना था, तो इस सूत्र से लिखेंगे आप। बा से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ये यहाँ पर क्रम से लिखे हुए हैं, तो आप इस सूत्र से अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका गा दिया गया है 22वें का। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वायुमंडल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है 23। लोहे में जंग लगने की यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया दी गई है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। तो ये दिया गया है समीकरण, और यहाँ पर ये 0 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ये O। ठीक है, जहाँ भी ये 0 से दिख रहा है आपको वहाँ पर O बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन करते चलिए इसको, और याद करके अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्या दिया गया, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तेल, ग्रीस, पेंट आदि लगाए जाने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें दिया किसी कार द्वारा चली गई दूरी एवं इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों को द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, तो इसके द्वारा हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ को तैयार करना है यहाँ पर। तो ग्राफ किस प्रकार से तैयार करेंगे, तो आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी देख लीजिए पहले क्या है कि 0 में 0 है, 1 में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में 4, 3 में 6 और 4 में 8 और 5 में 10, मतलब कि आपकी समान दूरी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ तैयार करेंगे आप। ये देख लीजिए ग्राफ बिल्कुल बहुत ही आसान है, इस प्रकार से बना लेंगे। इधर दूरी लिखना है और यहाँ पर समय लिख लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से ये लाइन खींच देंगे, तो इस प्रकार से आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।